विरासत के लिए छिड़ने वाली है अब डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच सियासी जंग। दोनों ने ठोकी दावेदारी। अगर अखिलेश ने डिंपल को सौंपी जागीर तो फिर देवरानी और जेठानी के बीच होगा सबसे बड़ा सियासी युद्ध। मुलायम सिंह यादव की लाडली थी डिंपल यादव और अपर्णा यादव के लिए भी नेताजी रहते थे फिक्रमंद। ऐसे में किसके नाम होगी विरासत, बड़ा सवाल। अपर्णा यादव या फिर डिंपल यादव, जनता लगाएगी दावेदारी पर मोहर, लेकिन फैसले से पहले खींचतान का दौर जारी। नेताजी के निधन के बाद लगातार सवाल दागा जा रहा है कि आखिर नेताजी की विरासत का वारिस कौन बनेगा और किसके हाथ में विरासत सौंपी जाएगी। सवाल का जवाब तलाशा ही जा रहा था कि अब डिंपल यादव और अपर्णा यादव ने एक साथ दावेदारी ठोकने की तैयारी कर ली और जैसे ही इस तैयारी की भनक लगी तो फिर सपा कुनवे के माथे पर चिंता की लकीरें और विरोधियों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी। नेताजी के निधन के बाद सपा की सबसे बड़ी जागीर के उत्तराधिकार को लेकर सवाल किया जा रहा था, जिसकी रेस में कई नेताओं के नामों की चर्चा चल रही थी, जिसमें तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अचानक इस रेस में अपर्णा ने एंट्री मारी तो सियासी पेच फंस गया। सवाल इस बात का उठा कि क्या अब अपर्णा यादव के हाथ सपा की सबसे बड़ी जागीर मैनपुरी की कमान होगी। इन सवालों की तय खंगाली गई तो फिर और भी तमाम पहलू खुलकर सामने आए। नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए डिंपल यादव आदर्श बहू हमेशा से रही और जब भी नेताजी डिंपल यादव से मिले तो हमेशा सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहू कोई परेशानी हो तो जरूर कहना। वहीं अपर्णा यादव के लिए नेताजी हमेशा फिक्रमंद रहे और एक पिता की तरह हर फैसले में उनका साथ दिया। इसका सबूत भी तब मिला जब अपर्णा यादव ने बीजेपी में एंट्री ली तो नेताजी ने उनके फैसले का स्वागत किया और विजयी भव का आशीर्वाद दिया। बेटी के नाम का मौका हो या फिर पहले चुनाव का नामांकन, अपर्णा ने नेताजी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं किया। ऐसे में नेताजी के निधन के बाद रसूख और वर्चस्व की जंग छिड़ गई। अपर्णा यादव खुद को शेरनी कहती हैं और डिंपल यादव खुद को मजबूत पहाड़न बताती हैं। ऐसे में ना अपर्णा यादव पीछे हटने को तैयार हैं और न डिंपल यादव हार मानने वाली हैं। ऐसे में अगर अपर्णा यादव डिंपल यादव के सामने आई तो क्या चुनौती दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। मैनपुरी के नेताजी और नेताजी की मैनपुरी, अक्सर आपने ये नारा सुना होगा। मैनपुरी में चुनाव जीतने के लिए नेताजी का नाम ही काफी था। नेताजी यहाँ से सांसद थे और अब ये सीट खाली हो चुकी है। नेताजी के निधन के बाद से ही सियासी गलियारों में सवाल दागा जा रहा था कि आखिर अब मैनपुरी से कौन कमान संभालेगा। अखिलेश यादव तो पहले ही सांसदी छोड़कर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन बैठे हैं। ऐसे में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव का नाम आगे बढ़ाया जा रहा था और डिंपल यादव के नाम का सबसे ज्यादा समर्थन मिला। लेकिन अब जब से अपर्णा यादव के नाम का शोर गूंजा है तभी से सियासी सुर्खियों का रुख ही बदल गया है। मैनपुरी की जनता को पहली बार मुलायम सिंह यादव के बाद कोई और नेता चुनना होगा और सपा को भी पहली बार बिना नेताजी के सियासी ताल ठोकनी होगी। ऐसे में अखिलेश यादव जहां डिंपल यादव को तैयार कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी अपर्णा यादव को मोर्चा संभालने के लिए, मैदान में लाने के लिए मान मनौवल कर रही है। बीजेपी भी जानती है कि नेताजी की गैर मौजूदगी में अगर वो मैनपुरी पर कब्जा नहीं कर पाई तो फिर मैनपुरी कभी भी बीजेपी नहीं फतेह कर पाएगी। और सपा को भी पता है कि नेताजी के बिना बादशाहत को कायम रखना जरूरी है, क्योंकि सपा के मजबूत गढ़ों में से एक आजमगढ़ सपा पहले ही गवा चुकी है और अखिलेश यादव मैनपुरी को खोना नहीं चाहते। यही वजह है कि बीजेपी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। नेताजी के निधन पर पीएम मोदी गुजरात में थे और करीब 10 मिनट तक नेताजी के बारे में बोलते रहे और कई बार ऐसा महसूस हुआ कि मोदी रो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी को जाकर श्रद्धांजलि दी और साबित करना चाहा कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ सपा के नहीं बल्कि हर दल के नेता थे और हर दल उनको बड़ी इज्जत देता है। पूरी की पूरी बीजेपी जानती है कि अपर्णा यादव ही हैं जो यादव लैंड में सपा की गढ़ मैनपुरी को जीतकर बीजेपी के खाते में डाल सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। वहीं एक पहलू शिवपाल सिंह यादव भी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि नेताजी की गैर मौजूदगी में मैं मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव अगर मैदान में उतरे तो फिर क्या होगा, बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बीजेपी ने जिस तुरुप के अपर्णा यादव को अब तक बचा के रखा था उसका इस्तेमाल मैनपुरी में किया और अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा तो फिर सियासी रण कैसा होगा, वो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हर वक्त की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल डिंपल यादव और अपर्णा यादव की दावेदारी की सुगबुगाहट के बीच मैनपुरी की सियासी फजाओं का रंग बदल गया है और मैनपुरी में लोग सवाल दाग रहे हैं कि आखिर मैनपुरी का सरताज कौन होगा, डिंपल यादव या
अपर्णा यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।